नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द एन ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और रिलेशन दे रखा है आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव। मतलब एक्स कॉमा वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव। एक्स कॉमा वाई तो लिखना ही पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि इस ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आपको लिखना है, जिसमें पहला एक्स लिखना है, दूसरा वाई लिखना है। ठीक है ना, जैसे पिछले क्वेश्चन में था। और रिलेशन दे रखा है वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव। यहाँ तक क्लियर। आगे वो कह रहा है एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन फोर। मतलब जो पहली वैल्यू आपको एक्स लेनी है वो नेचुरल नंबर लेनी है लेस देन फोर, मतलब वन टू थ्री लेनी है, बस सीधी सी बात। एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है जी, वन एक्स तो नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा ही, क्योंकि वन टू थ्री लेना है, और वाई जो है वो भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, एरो डायग्राम लिखना है। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, पहले हमने सिंपल फॉर्म में लिखा कि x को वन लिया तो y सिक्स, टू लिया तो सेवन, थ्री लिया तो एट, और इसको हमने फिर थ्री के आगे लेना नहीं है x, क्योंकि x इज नेचुरल नंबर लेस देन फोर। इसको हमने इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख लिया, और ये रोस्टर फॉर्म हो गया। रोस्टर फॉर्म मतलब कि आप ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख लो। एरो डायग्राम बनाना है तो एरो डायग्राम आपको समझ में आ ही गया, वन टू थ्री आपने बना ही दिया, और यहाँ सिक्स सेवन एट, और मैंने वन एट वन और हंड्रेड ऐसे लिख दिया है। आप डॉट डॉट करके छोड़ सकते हो, एक बड़ा सर्कल बना के ऐसे डॉट डॉट कर दो, क्योंकि ये पूरा सर्कल आपका क्या है, नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स। तो ये पूरा सर्कल है आपका ऑल नेचुरल नंबर्स, क्योंकि जो वाई है, वाई मतलब रेंज, रेंज जो है वो किस में से आ रही है, वो नेचुरल नंबर्स में से आ रही है। ये आपको मेंशन किया गया है कि x एंड y बोथ बिलोंग्स टू n, मीन्स y ऑल्सो बिलोंग्स टू n, मीन्स y आपका नेचुरल नंबर है। मतलब इसका डोमेन तो आपको समझ में आ गया, वन टू थ्री। ठीक है, को डोमेन नेचुरल नंबर है, क्योंकि नेचुरल नंबर ये वाला सर्कल है पूरा, जो कि मेंशन है। मैंने कहा था को डोमेन हमेशा मेंशन होगा। और रेंज आपको समझ में आ गई, सिक्स कॉमा सेवन कॉमा एट, जहाँ जहाँ पे एरो लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेट है आपके पास, बी सेट है। फाइंड आर, मतलब कि रिलेशन निकालना है फ्रॉम ए टू बी सच दैट आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड, मतलब क्या हुआ इसका? देखो, सबसे पहले ए सेट है, बी सेट है, और रिलेशन है एक्स कॉमा वाई। ठीक है, ऑर्डर पेयर में लिखना है। एक्स और वाई का रिलेशन, डिफरेंस ऑड हो, ध्यान रखना, डिफरेंस एक्स और वाई का ऑड हो। वो एक्स माइनस वाई भी हो सकता है, वाई माइनस एक्स भी हो सकता है। मतलब आपको कहने का मतलब उन दोनों का एक बार डिफरेंस लेना है, और डिफरेंस आपका ऑड होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, तो आपने लिया एक्स जो है, पहला एलिमेंट है वो कैपिटल ए से बिलोंग कर रहा है, दूसरा एलिमेंट बी से बिलोंग कर रहा है। मतलब एक नंबर हमें वन ए से उठाना है, एक नंबर बी से उठाना है, और दोनों का डिफरेंस चेक करना है। जो जो ऑड है वो सारे लिखने हैं। जैसे वन कॉमा फोर, भाई वन कॉमा फोर सब्ट्रैक्शन करेंगे, चाहे वन कॉमा फोर माइनस फोर कर लो, चाहे फोर माइनस वन कर लो, ऑड आ गया। ठीक है भाई, माइनस को इग्नोर करना है, उसने ऐसा कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ डिफरेंस दे रखा है। तो डिफरेंस मतलब आपको ये देखना है कि सब्ट्रैक्शन करने पे ऑड आना चाहिए। ठीक है ना? वन तो इनका सब्ट्रैक्शन ऑड है, वन सिक्स का सब्ट्रैक्शन ऑड है, टू नाइन का। ऐसे आप ढूंढते रहो। पहला एलिमेंट जो लो, जो भी आप लोगे, जैसे वन लिया है, टू लिया है, थ्री है, फाइव है, जो भी है, ये सारे के सारे ए से लेने हैं, और सेकंड एलिमेंट आपको बी से लेने हैं। तो इनका कॉम्बिनेशन ढूंढो और आप लिख दो रोस्टेड फॉर्म में, मतलब ऑर्डर्ड फॉर्म में। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, ये आपको एक ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है, ये आपको एक ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है, और इस ऑर्डर्ड पेयर से आपको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, डोमेन और रेंज निकालनी है। यहाँ तक क्लियर? क्वेश्चन क्लियर हो गया? अच्छा, सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म में, तो सेट बिल्डर फॉर्म आपको लिखना आता ही है। कैसे? जैसे कैपिटल आर, ये जो क्वेश्चन में हमेशा मेंशन था, ये सेट बिल्डर फॉर्म होता है। कैपिटल आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई
एक्स कॉमा वाई, मतलब कि आपने दिखा दिया कि ऑर्डर्ड पेयर आपको लेना है इस तरीके से एक्स कॉमा वाई। और रिलेशन क्या बन रहा है, देखो पहला 5 है, दूसरा 3 है, पहला 6 है, फिर 4 है। मतलब x में अगर हम 2 सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो y बन रहा है। ये रिलेशन सब में बन रहा है, 5 3 6 4 7 5 सब में यही बन रहा है। तो मैंने क्या लिखा, y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, ये ऑर्डर्ड पेयर हमने दिखा दिया। फिर y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है कि पहला आपको x लिखना है, दूसरा y लिखना है। और ये जो भी रिलेशन यहाँ पे बन रहा है वो हमने लिख दिया और x बिलोंग्स टू p डाल दिया हमने भाई, क्योंकि ये रिलेशन कहाँ तक जाएगा, मतलब कितनी वैल्यूज़ लेनी है ये भी पता होनी चाहिए। तो वैल्यूज़ तो 3 ही है खाली, तो x बिलोंग्स टू p डाल दिया और p हमने बता दिया 5 6 7 है। ठीक है, मतलब जो x आपने लिया है वो p को बिलोंग कर रहा है और p है 5 6 7, उसके अकॉर्डिंग आपका ये बन गया। ठीक है ना। और फिर रोस्टर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में आपको आते ही है लिखना 5,3 6,4 एंड 7,5, मतलब कि ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। डोमेन पहले वाले एलिमेंट, रेंज पीछे वाले। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए आपको सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6। लेट आर बी द रिलेशन एज ए डिफाइंड बाय, ये आपको रिलेशन दे रखा है ए कॉमा बी। ए कॉमा बी मतलब जैसे एक्स कॉमा वाई लिखते थे तो यहाँ पे ए कॉमा बी का यूज़ किया है, वेरिएबल चेंज कर दिया। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, मतलब ये दोनों जो हैं, जो भी आप लिखोगे ए और बी, ये कैपिटल ए को बिलोंग कर रहे हैं। दैट मीन्स 1 से लेकर 6 तक के बीच में है। एंड बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। अब बी इज डायरेक्ट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। आगे फिर रोस्टर फॉर्म और डोमेन वगैरह लिखना है। तो b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a, मतलब अब हम रिलेशन बना रहे हैं कि जो पीछे वाला है, मतलब जो a कॉमा बी है, जो b है पीछे मतलब b, वो a से एग्जैक्टली डिविजिबल हो, मतलब कट जाए। तो सबसे पहले मैंने लिया 1, भाई दोनों के दोनों a और b कैपिटल A को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब कि पहला एलिमेंट है 1। तो 1,1 चलेगा, बिल्कुल चलेगा, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाय 1, मतलब पहले मुझे ये पीछे वाला लेना है एलिमेंट, इसको फर्स्ट वाले एलिमेंट से डिवाइड करके देखना है और क्या देखना है कि पूरा कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा 1,1। उसके बाद 1,2 मतलब 2/1, फिर 1,3 3/1 1,4 1,5 1,6, मतलब 1 के साथ तो सारे रिलेशन चल जाएंगे, क्योंकि अगर हम डिवाइडेड बाय 1 करें तो वो चीज़ एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है ना। फिर हम 2 पे आ गए, तो 2 से हमें देखना है पीछे वाला कौन कौन सा होना चाहिए, भाई 4 होना चाहिए और 6 होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर। तो 2,4 2,6, जैसे 4/2 कट रहा है, 6/2 कट रहा है, तो 2,3 इसमें ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि 3 डिवाइडेड बाई 2 1.5 हो जाता। तो एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। वैसे ही 2,2 भी चलेगा, आपस में तो चलेंगे ही, जैसे 2 का पेयरिंग तो चलेगी चलेगी, क्योंकि 2 डिवाइडेड बाई 2 एग्जैक्टली डिवाइड होके 1 बन जाता है। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद 2,2 देन 4 पे आ गए। अच्छा 3 मैंने बाद में मेंशन कर दिया है, 3 का भी वैसे ही आप ले लें, 3 3 3 6। फिर 4 का चेक कर लें, 4 4 4 से तो और कोई होगा नहीं, 4,8 होना चाहिए तब जाके होगा, और 8 वहाँ पे है नहीं। वैसे ही 6,6 ये आपको खुद ही ढूंढने पड़ेंगे, आप देख लेना जो जो डिविजिबल हैं, मतलब बी जो भी बी इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, पीछे वाला अगर डिवाइड हो रहा है ए से तो वो पेयरिंग आपको लिख देनी है। डोमेन 1 2 3 4 5 6 समझ में आ गया, रिपीट नहीं करने। डोमेन देखो यहाँ पे 1 भी 1 बहुत बार 1 लिखा है, लेकिन एक ही बार आपको लिखना है, क्योंकि सेट की फॉर्म में है तो एक ही बार लिखना है। और वैसे भी 1 को 2 बार लिखने का कोई मतलब नहीं है, 2 को 2 बार लिखने का कोई मतलब नहीं है। डोमेन तो वही रहेगा 1 2 3 4 5 6 विच इज़ इक्वल टू ए, विच इज़ इक्वल टू ए मैंने लिखा है, मतलब कैपिटल ए के इक्वल हो गया 1 2 3 4 5 6, और कैपिटल ए आपको मेंशन था, तो डोमेन हो गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना। फाइंड, अच्छा, और डोमेन इज इक्वल टू ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड डोमेन एंड रेंज। इसी तरीके से अब क्वेश्चन चल रहे हैं, फाइंड डोमेन एंड रेंज। कैपिटल आर इज इक्वल टू, अब ये रिलेशन दे रखा है x कॉमा एक्स प्लस 5, x कॉमा एक्स प्लस 5, मतलब पहला एलिमेंट अगर x लेंगे तो दूसरा x प्लस 5, तो और जो x है 0 1 2 3 4 5 है। यहाँ तक क्लियर,
मतलब कि पहला हमने 0 लिया तो ये हो गया 5, फिर 1 लिया तो 6, 2 लिया, ऐसे करके सारे सारे एलिमेंट हमने बना लिए। ठीक है ना। तो x की जगह 0 लिया, 1 लिया, 2 लिया, तो वैसे ही कॉरस्पॉन्डिंग y आप निकालते रहो, मतलब x+5 निकालते रहो, तो ये 5, 6, 7 ये सारा ऑर्डर पेयर आ गया। और डोमेन आ गए फर्स्ट वाली वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, रेंज आ गई पीछे की 5, 6, 7, 8, 9, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, r जो है, r है आपका x,x³। x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। प्राइम नंबर लेस देन 10 क्या होगा? हाँ जी, 2, 3, 5, 7। ठीक है, प्राइम नंबर लेस देन 10, 2, 3, 5, 7। और ये आपको पहला एलिमेंट लेना है, मतलब x वाला लेना है, क्योंकि उसने बोल ही दिया x इज प्राइम नंबर लेस देन 10। तो पहला एलिमेंट हमने प्राइम नंबर लेस देन 10, जो पहला एलिमेंट होगा वो होगा 2, तो कॉरस्पॉन्डिंग इसमें 2 का क्यूब लिखना है, फिर मतलब 8। फिर दूसरा 3, 3 का क्यूब 27, वैसे ही 5 और आपका 7। ठीक है, क्वेश्चन था राइट इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में हमने मेंशन कर दिया, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। डोमेन क्या था, हम डोमेन लिख लेते, और रेंज क्या था तो हम रेंज भी लिख सकते थे। अच्छा, नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज 2 की पावर m, वेयर m इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। कहने का मतलब a और b दो सेट हैं, तो मुझे रिलेशन निकालना है a और b का, कि कितने कितने बन सकते हैं रिलेशन, मतलब a और b के रिलेशन आपस में कितने कितने बन सकते हैं, मतलब हम कितने कितने अपने मर्जी से हम रिलेशन बना सकते हैं। तो डायरेक्टली इसका फॉर्मूला है कि सबसे पहले मुझे a क्रॉस b निकालना है, और a क्रॉस b का जो भी a क्रॉस b के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उसको 2 की पावर में लिखना है। कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ए सेट है आपके पास, बी सेट है, एक्स वाई जेड और 1, 2। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ये फॉर्मूला आप याद कर लेना, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी निकाल लिया भाई, जब भी नंबर ऑफ रिलेशन निकालने हैं तो वी हैव टू फाइंड ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी आपको निकालना आता ही है, x,1 देन x,2, y,1 देन y,2, z,1 एंड z,2। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट्स हो गए। तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू इज 2 की पावर 6। फॉर्मूला था 2 की पावर m नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, वो 6 आ गए, तो 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 64। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेशन दे रखा है ए बी, ए बिलोंग्स टू जेड, मतलब इंटीजर को बिलोंग कर रहे हैं दोनों के दोनों, a माइनस बी इज एन इंटीजर। डोमेन और रेंज निकालनी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। वो कह रहा है a माइनस बी इंटीजर हो, तो ऐसे तो हम बहुत सारे ढूंढते रहेंगे, क्योंकि सारे उसने a और b इंटीजर बोल दिए हैं। कोई आपको वो तो दे नहीं रखा कि यहाँ से यहाँ तक दिन लिखना है, 1 से 14 तक, 1 से 20 तक, या -1 से -3, या कुछ ऐसे, मतलब कुछ कुछ मेंशन नहीं किया गया। बस उसने कहा है कि a और b z है, मतलब सारे इंटीजर लेके देखो, और a माइनस बी का रिजल्ट भी इंटीजर आना चाहिए, और डोमेन और रेंज लिख दो। तो आपको ये पता ही है कि वी नो दैट डिफरेंस बिटवीन 2 इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। ये आपको पता होना चाहिए कि दो इंटीजर अगर इनका हम डिफरेंस करते हैं, इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी करते हैं, या डिफरेंस है तो डिफरेंस की बात कर रहे हैं, इनका अगर हम डिफरेंस लेते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो वो भी एक नया इंटीजर ही निकल के आता है, क्योंकि इसके अंदर डेसिमल वगैरह तो होते नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका डोमेन तो z हो गया, क्योंकि ऑलरेडी उसने कहा है कि ए बी बिलोंग्स टू z, डोमेन z, मतलब सारे के सारे इंटीजर लेने हैं, तो सारी x की वैल्यूज आपकी z हो गई, इंटीजर हो गई, और रेंज भी z हो गई, क्योंकि जो भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वो भी सारा इंटीजर ही निकल के आता रहेगा। तो इसका मतलब इसमें डोमेन भी z और रेंज भी z। ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि डायरेक्टली इसमें हमें कोई वैल्यूज़ लिखनी नहीं है, कोई ऑर्डर पेयर रोस्टर फॉर्म इस तरीके से नहीं लिखना, डायरेक्टली डोमेन लिखना है और रेंज लिखना है। ठीक है, एनसीईआरटी की आप सेकंड एक्सरसाइज कर लेना, मैंने करवा दी है वैसे आपको, आप एक बार फिर से करना, लेके बैठना, कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है।